राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज एक अपने सब्सक्राइबर का सवाल का ही जवाब देने के लिए आया हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे प्रश्न पूछा था कि भाई हम अपनी परिवार की फ़ोटो को सामने रख के उनकी कसम खा के अगर गेम प्ले करते हैं तो क्या चांस है कि हम प्रॉफिट में रहें या स्टॉप लॉस पर रुक जाए, या हमने जो रूल्स फिक्स किए हैं वो तोड़े नहीं। तो वही आप पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि गैम्बलिंग किसी भी इमोशंस पे, जब आपका स्टॉप लॉस था उस पे और ज़्यादा इमोशंस को जितना आप अटैचमेंट करोगे इनमें, आप सक्सेस नहीं होगे नहीं। समझ रहे? आप किसी की खाओगे कितनी, किसी की कसम खा लो या अपने परिवार की फोटो। हाँ, एक हद तक आप, अगर आपका कोई फ़ोन छीनने वाला या कोई व्यक्ति ऐसा रहे कि जो आप पे खुद फिजिकली काबू करे, तब तो आप इसमें इसको प्लान को आप मतलब आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप अकेले ही हो, रूम में अकाउंट प्ले कर रहे हो, जो आप फोटो रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? आपका लॉस होगा ही होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप 4-5 मिनट लगातार फेल हो गए, आपका मान लो 1 लाख का बैलेंस था, घट के आ रहा 30-40 हज़ार रुपये, आपको उसी पर वो चाहिए 1 लाख रुपये। ये बात हकीकत है। कहने का मतलब यही है, आप फोटो वगैरह या कसम खा के, या कोई आपको बहुत जलील कर दिया, कई बात लोगों को किसी ने 4 गाली दे दी, तो मोटिवेशनल जैसे नहीं, शादी में ज़रूर आना इस तरह की पिक्चर कि उसने मेरे को घर से निकाल दिया, अभी तो IAS से RPS बनूंगा, ऐसे गैमलर्स के अंदर वो भी आ जाता है कि अभी गाँव वालों ने मेरे को ये बोला, इसने मेरे को ये बोला। अभी तो निकालना ही निकालना है प्रॉफिट इस गैमलिंग से। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। गैमलिंग में इमोशंस बिल्कुल ही साइड रखना पड़ता है, ये बात आप लिख लो। इमोशंस पे गैमलिंग नहीं चलता है। जो लोग सोचते हैं कि इमोशन से ये सब नहीं करता गैमलिंग में, वो गलत है। और ज़्यादातर लॉस भी इमोशंस के चक्कर में होते हैं। सबसे बड़ी साइकोलॉजी में बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट कोई बताएगा नहीं कि जब आप मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपये डाला, अब 1 लाख में आप शुरुआत में तो आप सोचते हो कि 10,000 या 5,000 जो भी हमारा टारगेट है वो बनाएंगे, 5,000 बन भी जाता है। उसके बाद अपने दिमाग में आता है कि 5,000 तो बन गया, अब 1,000 रुपये उस खर्चे के लिए निकाल लेते हैं। अब वो खर्चे के लिए भी निकल गया, अभी बन रहे हैं दिन के 12 बजे। अब क्या करे इंसान, 2-3 घंटा इधर खाना पीना खाया, सो गया। शाम के 4-5 बजे होते होते उसको फिर चुल मचेगी। अब आएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा कर्जदार का कि भाई मेरा पैसा दे दे, मेरे को इमरजेंसी पड़ गई, ये हो गई, मैं तेरे घर पे कह दूंगा, वो कर दूंगा। अब उसके तुरंत ही दिमाग में डिटच कर जाएगा कि भाई उसको देना है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, और इसी चक्कर में वो जाएगा और लास्ट में जीरो कर देगा। एक बार आपकी आईडी जीरो हो गई तो समझ लो आपका उस महीने पूरे लॉस ही होगा। क्योंकि बड़ी आईडी जब लॉस होती है तो उसको उभरने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं, कभी कभार लग जाता है स्वामिक लोग का, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तो होता नहीं है किसी के पास। ज़्यादातर लोग यूज अमाउंट करने के बाद स्मॉल स्मॉल लेते हैं इधर उधर से, लेकिन प्रॉफिट उनको उतना ही चाहिए होता है जितना लेटेस्ट लॉस हुआ होगा। पिछले लॉस तो उड़ जाते हैं। जब भी वो प्ले करते हैं तो किसके लिए खेलते हैं आप भी? जब भी आप आईडी में पैसे डालते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसके लिए खेलते हो? यही कल परसों जो 10,000 20,000 लॉस हुआ है ना, उसको कवर कर लो। आपने 10,000 और डाले, वो लॉस हो गया। अब 4-5 दिन बाद आप जुगाड़ फिर करोगे, फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहा होगा कि वो पहले 10 हुआ था, 10 फिर हुआ, 20 हुआ, वो नहीं। सबसे पहले दिमाग यही कहेगा कि 10 पहले हो जाए, फिर जो 5 डाला वो चला जाएगा, फिर 6-5-7 दिन बाद आपको फिर पैसा मिला, फिर आप 5,000 को कवर करने की करोगे। ऐसे ऐसे करते 5 हो भी जाएगा, फिर 10 और 10 और ऐसे करके इस चक्र में पड़े रहते हैं लोग। गैम्बलिंग की सीधी सी बात ये है भाई, गैम्बलिंग इमोशंस पे काम नहीं करती है। गैम्बलिंग हमेशा बेट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रूल्स मैनेजमेंट पे काम करती है और जो इमोशंस को साइड में रख के खेलता है वो ही इसमें सक्सेस होता है। गैम्बलिंग हुई, फ्यूचर एंड ऑप्शन हुआ शेयर मार्केट का, वो भी है गैम्बलिंग है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इमोशंस पे चलता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप समझ जाओ,
कोई भी चीज़ दुनिया में आसान नहीं है कि जिस पे आप आए और बस हो गया स्टार्ट। लोगों को काफ़ी सब कुछ ज़िंदगी पूरी लग जाती है इस लाइन में, पूरी ज़िंदगी को खपा देते हैं, तब समझ पाते हैं इस इंडस्ट्री को, चाहे वो शेयर मार्केट हो या गैम्बलिंग हो। अभी तो आपने 2-3 साल ही दी हैं, अपना सारा लॉस नहीं किया है, करीब 50% लॉस किया है। पूरा लॉस कर देते हैं लोग, फिर समझ में आती है हाँ गैम्बलिंग क्या होती है। कम शब्दों में इतना ही मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, उनके लिए एक इशारा काफ़ी होता है। बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से मेरी बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, जिससे और लोगों का भी भला होगा। और इस चैनल का मकसद कभी नहीं है कि भाई आप गैम्बलिंग करो, गैम्बलिंग आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी स्टेज पे। हाँ, छोटा छोटा अर्न कर सकते जब आपके माइंड पे कंट्रोल होगा, अदरवाइज आपका लॉस ही होगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।